कुरुक्षेत्र युद्ध की रणभेरी बज चुकी थी। चारों ओर अश्वों की हिनहिनाहट, रथों की गर्जना और शंखनाद से वातावरण गूंज उठा था। पांडव और कौरव अपने अपने विशाल सैन्य दल के साथ आमने सामने खड़े थे। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच का अंतिम संग्राम था। लेकिन इस युद्ध भूमि से बहुत दूर हिमालय की गहरी घाटियों में एक महायोद्धा युद्ध की ओर प्रस्थान की तैयारी कर रहा था। वह कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि स्वयं महाबली भीमसेन का पौत्र और महान राक्षस योद्धा घटोत्कच का पुत्र था। उसका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक बाल्यकाल से ही अपार शक्ति का धनी था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने उसे 3 दिव्य बाण प्रदान किए थे। इन बाणों की विशेषता अद्भुत थी। पहला बाण शत्रुओं को चिह्नित करता था, दूसरा बाण मित्रों को चिह्नित करता था, तीसरा बाण शत्रुओं का संहार कर देता था और जिस भी लक्ष्य को नष्ट करने के लिए भेजा जाता उसे नष्ट किए बिना वापस नहीं लौटता। इसके अतिरिक्त बर्बरीक को अखंड कौशल धनुष भी प्राप्त था, जिससे वह युद्ध में अजेय हो सकता था। बर्बरीक वीरता और न्यायप्रियता का प्रतीक था। उसने प्रतिज्ञा ली थी कि वह सदैव उस पक्ष का साथ देगा जो युद्ध में कमजोर होगा। उसके लिए धर्म और अधर्म से अधिक महत्वपूर्ण था युद्ध में संतुलन बनाए रखना। युद्ध क्षेत्र की ओर जाते समय बर्बरीक को मार्ग में एक वृद्ध ब्राह्मण मिले। वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे विराजमान थे और उनके चेहरे पर दिव्य तेज था। ब्राह्मण ने बर्बरीक से पूछा, वत्स, तुम कहां जा रहे हो? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं सदैव कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। ब्राह्मण, जो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण थे, मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी प्रतिज्ञा अत्यंत प्रभावशाली है, लेकिन यह बताओ कि युद्ध के आरंभ में तुम किसका पक्ष लोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं देखूंगा कि कौन सा पक्ष कमजोर है और उसी का साथ दूंगा। कृष्ण को यह सुनकर चिंता हुई। यदि बर्बरीक युद्ध में भाग लेता तो उसकी अमोघ शक्ति के कारण युद्ध कभी समाप्त नहीं होता। जब भी कोई पक्ष कमजोर पड़ता, बर्बरीक उसकी सहायता करता, जिससे युद्ध का संतुलन बार बार बदलता रहता। श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी शक्ति की परीक्षा लेना चाहता हूं। क्या तुम एक ही बाण से इस वृक्ष के सभी पत्तों को भेद सकते हो? बर्बरीक ने अपने धनुष पर एक बाण चढ़ाया और संधान किया। जैसे ही उसने बाण छोड़ा, वह बिजली की गति से निकला और पेड़ के प्रत्येक पत्ते को भेद डाला। लेकिन तभी कृष्ण ने देखा कि एक पत्ता उनके पैर के नीचे छिपा था। हैरानी की बात यह थी कि बाण हवा में रुका और कृष्ण के चरणों के आसपास घूमने लगा। कृष्ण मुस्कुराए और पैर उठाए। जैसे ही पत्ता दिखाई दिया, बाण ने उसे भी भेद दिया और फिर बर्बरीक के तरकश में लौट आया। बर्बरीक यह देख अचंभित रह गया। उसने समझ लिया कि यह साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकते। श्री कृष्ण ने अपने वास्तविक दिव्य रूप का दर्शन दिया। उन्होंने कहा, बर्बरीक, तुम युद्ध में भाग नहीं ले सकते। तुम्हारी उपस्थिति युद्ध को अनंत बना देगी, क्योंकि तुम हर बार कमजोर पक्ष का समर्थन करोगे और इस तरह युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। बर्बरीक ने सिर झुका लिया और पूछा, हे प्रभु, तो मैं क्या करूं? श्री कृष्ण बोले, यदि तुम सच में इस युद्ध का महत्व समझना चाहते हो तो तुम्हें इस युद्ध के साक्षी के रूप में रहना होगा। बर्बरीक ने कहा, यदि मेरी उपस्थिति युद्ध में विघ्न डालती है तो मैं अपने शीश का बलिदान देने के लिए तैयार हूं। कृष्ण ने बर्बरीक के बलिदान को स्वीकार किया और कहा, तुम्हारा शीश इस युद्ध का साक्षी बनेगा और युद्ध के अंत में हमें बताएगा कि वास्तविक विजय किसकी हुई है। बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए अपना सिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। कृष्ण ने उनके शीश को अमृतत्व प्रदान कर कुरुक्षेत्र के एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया, जहां से बर्बरीक ने पूरे महायुद्ध को देखा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के बलिदान से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे श्याम रूप में पूजे जाएंगे। आज भी राजस्थान के खाटू में खाटू श्याम जी के रूप में बर्बरीक की पूजा होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से श्याम बाबा की आराधना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है।